राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। जैसे कि हर महीने 24 एकादशी आता है, तो हर महीने में 2 एकादशी पड़ता है। तो अभी मार्गशीर्ष का महीना है और मार्गशीर्ष के महीना में अभी आने वाला है एकादशी व्रत मोक्षदा, जो नाम सुन कर के ही पता चल रहा है कि मोक्षदा एकादशी का क्या फल है। तो चलिए हम बता देते हैं आप सबको कि मतलब 2025 में यह आने वाली है एकादशी। 1 दिसंबर को ये एकादशी होगा और ये पूरा अच्छा एकादशी है, 10वीं से सटा एकादशी नहीं है। तो कभी भी हमें ना 10वीं से सटा हुआ एकादशी नहीं करना चाहिए। वो एकादशी दूषित हो जाती है और 10वीं से सटी एकादशी को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस बार एक ही एकादशी लगा है, वो 1 तारीख को है एकादशी। अच्छी एकादशी है, मोक्ष देने वाली एकादशी है। वो भी मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो हर एकादशी अपने में तो एक बहुत महत्व होता है, हर एकादशी का अपना अपना। लेकिन ये मार्गशीर्ष का महीना है और मार्गशीर्ष का महीना साक्षात हमारे कृष्ण ही है, हमारे हरि ही है। तो ये एकादशी और अच्छी एकादशी है। और इस एकादशी को तो टाइमिंग हम बता दें, पारण का भी समय आप सबको बता दें। तो पारण का समय है 2 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 9:03 तक है। 6:57 से लेके 9:03 तक है ये आपका पारण समय। तो पारण इस समय आप सब कर लें। और पारण पता है कैसे खोलना चाहिए, आप सबको भी मैं बताई हूँ, चाहे मेरे चैनल पे भी है। तो पारण सबसे पहले तो हमें तुलसी और गंगा जल से व्रत को खोलना चाहिए। और नहीं दूसरा ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के भी खुलता है पारण, हम कर सकते हैं। तो ये दूसरा भी हो गया। अगर कुछ भी नहीं है तो जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये ऐसे करके हम 3 बार व्रत हम अपना खोल सकते हैं। तो ऐसे हमें ज़रूर पारण के समय हमें ऐसे सबसे पहले हमें ऐसे ही पारण खोलना है, इसी विधि से पारण खोलना है। उसके बाद आप पंडित को खिला करके, चाहे दान निकाल करके, चाहे पंछियों के लिए कुछ दाना निकाल करके खिला करके आप उसका पारण कर सकते हैं। ऐसे विधिवती पारण करने का समय यही है और ऐसे ही पारण आप सब भी करें। तो एकादशी के दिन व्रत जो होता है बहुत महत्व होता है। एकादशी का व्रत का रात जागरण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आधा एकादशी का फल हमें व्रत उपवास से होता है। जो उपवास हम रखते हैं व्रत के, वो उससे मिलता है और आधा फल हमें रात जागरण से मिलता है। तो पूरा आपका फल मिला एक एकादशी का, तो जिसमें हम पूरा रात जब जागरण हम करते हैं, ठीक है आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो उसके बदले हम आपको एक बता दे रहे हैं तरीका। अखंड ज्योत जला लीजिए सुबह पूजा करने के समय। पूजा करने का भी विधिवती वही है। और इस महीने ना आप सबको मैं दर्शन करा रही हूँ दामोदर भगवान का। तो इस महीने दामोदर भगवान जी का पूजा सेवा ज़रूर करें साथ में। मोक्षदा एकादशी के दिन ना दामोदर भगवान का अगर आपके पास मूर्ति हो, चाहे फ़ोटो हो, जो भी है, तो उस दिन ना दामोदर भगवान का पूजा सेवा हम करेंगे विधिवती। और वैसे ही पूजा हम करेंगे जैसे हम पूजा डेली करते हैं, वैसे ही हम डेली पूजा करेंगे। कोई वो नहीं होता है कि अलग से चौकी लगाओ, चाहे कुछ भी। आपके जगह नहीं है तो बात अलग है, अगर जगह है मंदिर में तो आप वहीं पे उसी जगह पर आप पूजा कर ले अपना आराम से। तो उस दिन एकादशी के दिन हमें एकादशी की बुक जो आता है ना, तो बुक में कथा होता है। हर एकादशी का अपना अलग अलग उसमें कथा रहता है। तो अपना मोक्षदा एकादशी का कथा भी उस बुक में रहता है। तो बुक को भी हम विधिवती पूजा करेंगे। अक्षत रोल, उस दिन अक्षत तो हमें चढ़ाना नहीं है, उस दिन हमें तिल का यूज करना है, क्योंकि एकादशी के दिन ना
सारा पाप कहा गया है कि चावल में वास करता है, तो इसीलिए हम उस दिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। और जो एकादशी का व्रत करे ना करे वो भी मतलब उस दिन एकादशी के दिन चावल को नहीं छूना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। तो पूजा के लिए हम तिल का यूज करेंगे और उस दिन हम अपना एकादशी का व्रत पूरा विधिवती अपना पूजा पाठ करके अपना संपूर्ण करेंगे। तो एकादशी के दिन अगर आपके पास दक्षिणवर्ती शंख है तो हम ठाकुर जी को अपने लल्ला को ज़रूर दक्षिणवर्ती शंख से नहलाए। ठाकुर जी शालिग्राम जी हैं तो उनको नहलाए, दामोदर भगवान को नहलाए। ऐसे हम अपने पंचामृत खूब अच्छा पंचामृत बना करके दूध, दही, घी, हनी, शक्कर दे करके और गंगा जल मिला करके ये 5 चीज़ से बनता है पंचामृत। उसके बाद प्रभु को नहाया हुआ जल जब हम डाल देते हैं तो हो जाता है चरणामृत। तो चरणामृत हमें ज़रूर डेली लेना चाहिए और प्रभु को नहला करके ऐसे नहला करके विधिवती हम फिर धूप दीप दिखा करके प्रभु को फिर भोग जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो आप प्रभु को भोग लगाइए। और उस दिन हवन ज़रूर अपने अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से आप ज़रूर 5, 11, 21 ऐसे आहुति ज़रूर आप सब डालें। उस दिन ज़रूर किया जाता है हवन, क्योंकि प्रसाद जो भोग हम लगाते हैं ना तो प्रभु को हवन द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए अभी तो मतलब कम हो रहा है हवन, नहीं तो पहले के समय में बहुत हवन होता था। तो ऐसे ज़रूर आप करें। और उस दिन अब पूजा करने के समय हमें अग्नि दीप जरूर जलाना चाहिए कि हमारे कर्मकांड के हमारे भगवान साक्षी होते हैं अग्निदेव। तो अखंड ज्योत हम जला लें और अखंड ज्योत में आप कोई भी तेल घी कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं। जैसे तिल का तेल है, घी का बत्ती आप जला सकते हैं, तिल का तेल बत्ती जला सकते हैं। तो ये ऐसा ज़रूर आप सब करें अपने घर में। और ये अखंड ज्योत जला करके रात में आप सो भी जाएंगे ना तो जो हमारा अखंड ज्योत जल रहा है तो वो अपना हमारा वही फल मिलेगा दीपक जो हमारा जल रहा है। तो हम सो भी गए तो उसका कोई हमारा दोष नहीं लगेगा क्योंकि हमारा ज्योत जल रहा था। तो इसीलिए उस दिन हमें ऐसा ज़रूर करना है एकादशी के दिन। और मोक्षदा एकादशी का नाम ही है मोक्ष देने वाला ये एकादशी है, बहुत पावन एकादशी है। और मार्गशीर्ष के महीने में ये पड़ा है तो और ये पावन एकादशी हो गया है। इस एकादशी के दिन अगर मनुष्य शरीर मिला है ना तो हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत से ना हमारा तो होता ही होता है कल्याण, हम अपने पितरों के लिए भी कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी की कथा में ही आती कि एक राजा थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उनका मतलब जो पीढ़ी थी आगे के वंश तो उनके सपने में आए, राजा के सपने में मरे हुए। तो वो बोले कि हम बड़े नरक में हैं, बड़े हम कष्ट हैं, हमारे बहुत कष्ट हो रहा है, आप ऐसा ऐसा कर ले। तो वो राजा संतों से पूछे, ऋषि मुनियों से पूछे तो ऋषि बताएं कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में जो आ रही है वो मोक्षदा एकादशी आप करें और ये करके आप अपने पितर के लिए दान कर दें। तो इससे हमारा ये होता है कि जब हम एकादशी करते हैं और करके हम अपने पितरों के लिए दान कर देते हैं वो एकादशी, तो एकादशी का फल अपने पितर के लिए जो नरक में होंगे चाहे अधोगति में जो भी होंगे वो उनको अति सदगति मिल जाती है प्रभु की कृपा से। तो इसीलिए हमें एकादशी जरूर करना चाहिए और एकादशी का दान जरूर कर देना चाहिए। और ये दान करने से ना ये न सोचे कि ये दान हमें नहीं मिलेगा एकादशी का फल, ऐसा नहीं है। एकादशी का फल आपको तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन पता है जितना हम अपने पास रखते हैं ना उस चीज़ अगर हम दान करते हैं ना तो दान से और ज़्यादा हमारा बढ़ता है। पैसा हम बैंक में रखते हैं तो सूद मिलता है, तो वैसे ही है एकादशी अगर हम अपने पितरों के लिए दान करते हैं, ये दान एकादशी का हुआ चाहे माला का जो भी हम पुण्य करते हैं ना और वो दान हम कर देते हैं तो देने वाले हैं हमारे हरि।
और हरि हमें सब देख रहे हैं कि हमारा कैसा भाव है और किस भाव से हम, तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब हम दान कर देते हैं तो देने वाले हैं हरि और वो डबल करके ही देते हैं। तो ये कभी ना सोचे हम कि हम दान कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है, उससे 2 गुना हमें करके देंगे हरि। अपने हरि पर इतना भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है हरि। तो एकादशी के दिन ऐसा हम ज़रूर करें। एकादशी के दिन दक्षिण मुँह होकर के, मुख करके, और अपने पितरों के लिए हाथ में तिल लेकर के और गंगा जल लेकर के ये संकल्प ले, जब हम अपना व्रत वगैरह खोल लेंगे और खोलने के समय उसके बाद हम हाथ में तिल लेकर के दक्षिण के मुख करके हम अपने पितरों के लिए अपना गोत्र नाम रख करके ये अपने पितरों के निमित्त हम दान ऐसे करें। तो कभी भी हम दान जब करते हैं ना, तो जब बिना कोई भी दान हम करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत, चाहे पूजा पाठ का कोई भी, तो संकल्प लिए बिना नहीं होता है। कोई भी हम दान कर रहे हैं तो संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। चाहे व्रत हम कर रहे हैं तो संकल्प देखे होंगे कि संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हमें संकल्प ज़रूर लेना है। तो संकल्प लेने के बाद हम वो अपने पितरों के निमित्त हम दान कर दें। तो जब हम ये दान कर देंगे तो पितर हमारे कहीं भी रहेंगे तो उनका हरि श्री हरि हमारे कल्याण कर देते हैं। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन गंगा जल बाकेट में वैसे ही है कि गंगा जल डाल करके नहाइए, चाहे आंवला का रस डाल करके नहाइए, ऐसे नहाना चाहिए। और घर की उस दिन साफ़ सफाई थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना हमें पाप बहुत लगता है। अगर हमारे झाड़ू से कीड़े मकोड़े कुछ भी मर जाते हैं ना, तो वो दोष हमें डबल मिलता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें उस दिन बचना चाहिए। और झूठ फरेबी लोगों से, चाहे चुगली चंटा से, ये सब चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। तो सुबह उठ कर के सबसे पहले हम नहाए, नहाने के बाद देहली पूजन करें। देहली पूजन उस दिन हम हल्दी रोली से करेंगे। देहली को दोनों तरफ, देहली के दोनों तरफ हम ज्योत जला करके रखेंगे, दीपक। तो ये अपने हरि की स्वागत के लिए हम ऐसे करेंगे। तो उस दिन ऐसा आप सब ज़रूर करें। और उस दिन अपने ठाकुर जी को अच्छी से श्रृंगार जरूर करें। और सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में उनका जो सर्दी वाला सेवा होता है ना, जैसे गुनगुना पानी है, वैसे ही हम उनको सेवा करेंगे। और तुलसी मंजरी ठाकुर जी पे, अपने शालिग्राम जी पे ज़रूर चढ़ाना है। तुलसी मंजरी जो चढ़ाता है ना, तो उसका बहुत फल, बहुत पसंद होते हैं हमारे ठाकुर जी तुलसी के मंजरी से, चाहे तुलसी सेवा। तो उस दिन एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम तुलसी मंजरी अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो मार्केट से आप लाइए। एक मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के मंजरी से ठाकुर जी की अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूर करें अपने एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन आप ऐसा ज़रूर करें। और एकादशी हमारे दशमी से ही शुरू हो जाता है, तो दशमी के दिन हम एक ही समय भोजन करें। और एकादशी के दिन ज़्यादा हमें तेल मसाला नहीं खाना है, उससे भी हमारा एकादशी का जो फल होता है ना, वो कम हो जाता है। यहाँ हमारे प्यारे सुंदर कितने सुंदर दिख रहे हैं, आप सब देख रहे हो। तो एकादशी के दिन हमें शुद्ध फल फलहार के ही मतलब भोजन प्रसाद लेना चाहिए, तेल मसाले से उस दिन बचना चाहिए। और दशमी तिथि को ही हम शुद्ध सात्विक भोजन करें और एक ही समय करें। द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना है द्वादशी के दिन, और भी एक ही समय हमें करना चाहिए। क्योंकि हम एकादशी तो करते हैं, लेकिन पता है क्यों हम नरक के भागी भी बन जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं कि एकादशी के जो नियम है ना, हम सही नियम पालन नहीं करते हैं। इसीलिए हमें एक तो दशमी से सटी हुई एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, वो नरक ले जाता है। तो दशमी से अच्छे से पता कर ले कि मतलब दशमी से कभी भी हमें दशमी से युक्त एकादशी करना। जैसे द्वादशी में थोड़ा सा भी अगर द्वादशी है और इस दिन एकादशी आ गई है, तो वही एकादशी अच्छी होती है और वही एकादशी को करनी चाहिए। वो एकादशी हमें फल देता है, और दशमी से सटी हुई एकादशी हमें नरक के भागी बना देता है। तो ये सब चीज़ों पर हमें
हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। प्यारे प्यारे आप सब दर्शन कीजिए मेरे लल्ला का, कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे। और दामोदर भगवान का जरूर उस दिन पूजा कीजिए। राधे राधे आप सबको।